देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो गहरी साजिश रची जा रही है, माहौल बिगाड़ने की आखिर कोशिश कौन कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कू ब्रेकिंग पर। तो कू पर हम सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर कू पर अपनी बात कही है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने लिखा है, अनेकता में एकता को दर्शाता प्रेम, सद्भाव एवं सामाजिक समरसता के प्रतीक होली पर्व की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये होली आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग को भर दे। ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने, कू किया और अपनी बात कही। इसी के साथ अगला कू किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और लिखा है कू पर, उत्सव आनंद सामाजिक समरसता नव विहान के पावन पर्व होली की आप सभी को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पर्व सबके जीवन में खुशियों का रंग बरसाए, सुख समृद्धि लाए एवं उत्सव धर्मिता के से अभिसिंचित करे, यही कामना है। इसके बाद अगला कू किया सुरेश कुमार खन्ना, जो कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने लिखा, रंग उमंग और प्रसन्नता के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली की शुभकामनाएं दी हैं सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेशवासियों को और कहा कि रंग उमंग और प्रसन्नता के इस पर्व होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कू जो किया है डॉक्टर महेंद्र सिंह, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने लिखा है कू पर, रंग उमंग हर्षोल्लास उत्सव आनंद सामाजिक समरसता की पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो तमाम राज्य नेताओं ने कू किया, अपने विचार साझा किए और सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं होली के पावन पर्व पर। और इस बीच अगला कू किया है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो कि बीजेपी विधायक हैं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात कही है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधायक हैं बीजेपी से। उन्होंने लिखा है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऊपर तमाम राजनेताओं ने अपनी बात कही और सभी को, प्रदेशवासियों को सभी से यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर उन्हें दी है होली की। और साफ तौर पर किस तरह से इस होली को मनाएं, ये अपील भी की गई। तमाम राजनेताओं ने कू किया और अपनी बात कही। रंग उमंग हर्षोल्लास उत्सव आनंद सामाजिक समरसता के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसी के साथ डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने लिखा है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहां पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बहाने, जी हां, इस फिल्म के बहाने में माहौल बिगाड़ा जा सकता है, इसकी साजिश रची जा रही है। और इस बीच यहां पर दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया। जो इनपुट मिल रहे हैं उस इनपुट के हिसाब से यहां पर आपको बता दें कि साजिश रची जा रही है। और इस बीच सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया। स्पेशल सेल ब्रांच की ओर से पत्र लिखा गया है और सिनेमा थिएटर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो दिल्ली में अलर्ट जारी है और स्पेशल सेल ब्रांच की ओर से यह पत्र लिखा गया है। दरअसल एक तरफ यहां पर इस फिल्म को भारी समर्थन मिल रहा है। जो फैक्ट यहां पर बताए गए हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से उस दौर में जो यातनाएं कश्मीरी पंडितों ने सही हैं, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया और उन्हें किस मजबूरी में वहां से निकाला गया और किस तरह से वो जिल्लत भरी जिंदगी वहां पर जी रहे थे। और उन तमाम चीज़ों से परेशान होकर कश्मीरी पंडित जो कि पलायन कर गए, वो विस्थापित होना पड़ा उन्हें। और इसके बाद देश के कई हिस्सों में कश्मीरी पंडित अभी भी रह रहे हैं। लेकिन अब इस फिल्म के बहाने, जी हाँ, अब इस फिल्म के बहाने ये आस जगी है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घर वादी में लौट पाएंगे, जम्मू कश्मीर पहुंच पाएंगे, अपने घरों में रह पाएंगे। लेकिन अभी भी बहस जारी है और ये बहस और ज्यादा तेज हो चुकी है। द कश्मीर फाइल्स ये वही फिल्म है जो कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को बयां करती है कि द कश्मीरी फिल्म में ये बताया गया कि कश्मीरी पंडित ने जो परिवार वहां रहा करता था वो किस तरह से यातनाओं का शिकार हुआ, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया और किस तरह से उन्हें मजबूर होना पड़ा वहां से जाने के लिए। और
कह सकते हैं कि वहां पर जो परिवार रह रहे थे उन्हें मजबूर किया गया ताकि वो जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, और ऐसे काफ़ी परिवार जो कि पलायन कर गए थे उन्हें वहां से भगा दिया गया था। लेकिन इस बीच यहां पर एक फिल्म आती है द कश्मीर फाइल्स, और जिसमें उनके दर्द को, कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया गया। उसमें वो तमाम फैक्ट बताए गए हैं कि किस तरह से जिहादियों ने, किस तरह से उन आतंकवादियों ने उन्हें मजबूर कर दिया था वहां से भगाने के लिए, और काफ़ी महिलाओं के साथ बहुत बुरा कृत्य किया गया, पुरुषों के साथ वहां पर बहुत बुरा कृत्य किया गया, और जो कई परिवार उन्हें मार भी दिया गया। और उन्हीं तमाम चीज़ों को दर्शाती ये फिल्म, उसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस फिल्म को भारी समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे जयचंद हैं जो इस फिल्म को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, और इस फिल्म को लेकर अब तीखी बहस भी छिड़ चुकी है। स्पेशल सेल ब्रांच की ओर से पत्र लिखा गया है, और इस बीच माहौल बिगाड़ा जा सकता है। जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले देखा कि नोएडा में जो फिल्म लगी थी, एक मॉल में, जीआईपी मॉल में, वहां पर फिल्म लगी थी, उस फिल्म को रुकवाने की कोशिश हुई, वहां पर विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी के साथ कई ऐसे सिनेमा हॉल जहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, जहां पर कुछ जिहादियों के द्वारा इस फिल्म को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। लेकिन इस फिल्म को दिखाने की कोशिश लगातार जिस तरह से हो रही है, वो सभी लोग इस फिल्म की सराहना भी कर रहे हैं। क्या है, मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या कश्मीर में लोगों को लाइन में खड़े करके 24-24 लोगों को मारा नहीं गया? क्या वहां पर नीलकंठ गंजू की हत्या नहीं हुई, या टीकालाल टपलू को नहीं मारा गया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया। वो कहानियां आज भी पुरानी अखबारों में दर्ज हैं। जहां तक आप बचना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। पहले सरकारें आपकी रही, यहाँ पर हालात बिगाड़े गए, और उसके बाद आप छोड़ करके या सरकार को चले गए। इसकी सच की शायद आपको जानकारी नहीं है, आप उस वक्त राजनीति में भी नहीं थे, इसलिए सच को सच कहने की हिम्मत करिए। और कुल मिलाकर के इन लोगों का परिणाम, जो एक कोशिश की गई है ये सारी फिल्म दर्शाने की, वो सत्य है, और सत्य को लोगों ने पसंद किया है। और बहुत से लोग, चाहे वो बॉलीवुड से थे या दूसरे लोग थे, इस फिल्म को फेल करने का प्रयास किया गया, लेकिन सच जनता के सामने आए। ये कश्मीर फाइल्स फिल्म एक माध्यम बना। तो यहाँ पर इस फिल्म को ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद वो भागने को मजबूर हुए। और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि इस फिल्म को भारी समर्थन मिल रहा है। तमाम नेता इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस फिल्म को लेकर यहाँ पर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनसे भी बातचीत की थी, फिल्म की सराहना की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म को सराहा था, और पूरी टीम जो कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीम जो कि अमित शाह के घर भी पहुंची थी, उनसे मुलाकात की थी। और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है, सुरक्षा को देखते हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक खामरा हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो दीपक, एक तरफ यहां पर फिल्म को भारी समर्थन मिल रहा है, सराहना लगातार हो रही है, लेकिन ऐसे कुछ जिहादी हैं जो कि साजिश रच रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और इसको लेकर यहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो ये फिल्म है, अगर हम इसे फिल्म कहें तो वो ठीक नहीं होगा कि ये वो हकीकत घटना है जो कश्मीरी पंडितों के साथ एक निर्मम और जो है नरसंहार के रूप में हमने देखी थी, देशवासियों को जानकारी थी। लेकिन इस पूरी हकीकत जी फिल्म के जरिए जो है विवेक अग्निहोत्री ने जो है दिखाने का प्रयास किया है कि ये वो नरसंहार है जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ किया गया, अत्याचार किया गया, उनके ही अपने घरों से उनको निकाल कर जो है उनको शरणार्थी का रूप दिया गया। तो ये सारी हकीकत थी। लेकिन इसी के बीच जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने, और जो कट्टरपंथी है, उन्होंने सोचा नहीं था कि ये फिल्म ऐसा झंडा गाड़ेगी, इतनी बड़ी सुपरहिट साबित होगी। कुल मिला के अगर बताना चाहूँ तो पहले 400 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज हुई थी, तो सभी ने सोचा था कि ये फिल्म कुछ ही दिन चल पाएगी और पानी भी नहीं मांगेगी थिएटरों में। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं, और आज ही के दिन लगभग ये फिल्म 100 करोड़ के आसपास का जो है अपना कमाई
जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। और बात करें जो इस कोरोना पीरियड में तमाम फिल्में थी जो थिएटरों पर आई, लेकिन वो अपनी कमाई नहीं कर पाई, वो फिल्में फ्लॉप रही। बड़े बड़े एक्टर थे, डायरेक्टर थे, लेकिन एक गुमनाम जो है, अगर हम डायरेक्टर की बात करें, गुमनाम जो है वो चेहरे जो फिल्म स्क्रीन में नजर आते हैं, तो उनके सबके काम की वजह से ये जो इसके फिल्म सुपर हिट साबित हो रही है। तो भी बात करें तो उन कट्टरपंथियों को अभी हजम नहीं हो रहा है और वो जो है इसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जिस प्रकार नोएडा में भी जो है एक ऑन स्क्रीन फिल्म में वहां पर बाधा डाली गई, वहां पर लोग परेशान रहे। उसके बाद अब ये जो योजना बन रही है धीरे धीरे, तो इसी को दिल्ली पुलिस के डीसीपी और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट कर रही है कि इन फिल्मों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो लोगों का भारी हुजूम जो है इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस फिल्म की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय देखा गया कि कई जो बड़े बड़े हस्तियां थी वो इस फिल्म के बारे में बोलने से बच रही थी। अगर बात करें द कपिल शर्मा जो शो है, उसने इस फिल्म को जो है प्रमोट करने से जो है रोक लगाई। उन्होंने कहा भी इस फिल्म हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का जो दबाव बढ़ता जा रहा था, उसी के हमने देखा कि इस फिल्म को फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सरसंघ चालक हो मोहन भागवत जी ने, सभी ने इस फिल्म को देखने का आग्रह किया। तो वही हमने देखा कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, सुपर हिट फिल्म जा रही है और हाउसफुल शो जा रहे हैं। तो फिल्म अपने आप में आए दिन जो है रिकॉर्ड कमाई करती जा रही है। बता दें कि मात्र ये 15 करोड़ की लागत से फिल्म बनी हुई है और ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस में अपनी कमाई का झंडा गाड़ने जा रही है। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के माध्यम से उन कट्टरपंथियों को नींद हराम हो रही है कि जो नहीं चाह रहे थे कि ये घटना, ये हकीकत देशवासियों के सामने आए। पहले हम देखते थे कि फिल्म जब लोग देखते थे तालियां बजती थी, सीटियां बजती थी, लेकिन एकमात्र ऐसी फिल्म बनती दिखाई दे रही है जहां लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय और भी कई देश के हित की बातें हैं वो करते नजर आ रहे हैं। लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं कि ऐसी बर्बर घटनाएं जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई वो काफी दर्दनाक है, काफी जो लोगों के जहन में उतर नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऐसी कई चीजें हैं जो बॉलीवुड ने कभी नहीं सोची थी। इतनी हिम्मत जो विवेक अग्निहोत्री ने दिखाई है, इस फिल्म को दिखा के देशवासियों से सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विवेक अग्निहोत्री और इस फिल्म की जो पूरी कास्ट है वो धन्यवाद के पात्र है। ऐसा लोगों का कहना है, लोगों का प्यार उमड़कर मिल रहा है। कमाई के झंडे तो गाड़ी रही है, लेकिन इस सच्चाई की हकीकत ये एक और पर्दाफाश कर रही है कि ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो देशवासियों के सामने आना बहुत जरूरी है, जिसे देशवासी वंचित हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का एक जरिया हमने देखा है कि सच्चाई से अवगत करा रहा है और लोगों को उस जो नरसंहार है, जो बर्बरता हुई माताओं बहनों के साथ, वो एक दृश्य सच्चाई के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल दीपक, खास बात यह है कि अगर हम इस फिल्म को फिल्म ना कहकर कमाई के नजरिए से भी ना देखें तो ये फिल्म वो फिल्म है जो कि उस दौर में जो कृत्य हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उन जख्मों को हरा करती है। और एक बार फिर से ये फिल्म माध्यम है कि जो कश्मीरी पंडित इतने सालों से आस देख रहे हैं कि वो अपनी घर वापसी कर पाएंगे, उनका घर वापस जाने का सपना पूरा होगा, ये आस भी ये फिल्म जगाती है। तो फिर आखिर इसमें साजिश क्यों रची जा रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सियासत भी हो रही है, तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं इस फिल्म के बाद। बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये फिल्म वो हकीकत है जो जम्मू कश्मीर की घटना तो दिखा रही है, लेकिन देशवासी अब खुद बोल रहे हैं कि ऐसे ही हालात कुछ दिनों में हम केरल में देखेंगे, ऐसे ही हालात जो है बंगाल में देखे जाएंगे। तो ये फिल्म वो जागरूकता का पहलू बन रही है लोगों के लिए कि लोग जागरूक हों और अपने दृश्य को देखें कि आने वाले भविष्य में हमारे देश में ऐसी घटनाएं और रचने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल इस फिल्म को लेकर जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बॉलीवुड में एकमात्र ऐसी फिल्म है जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, जो इस नरसंहार को दिखाने की हिम्मत रखती है। वहीं बात करें तो सरकार ने भी जो है कदम आगे बढ़ाते हुए विवेक अग्निहोत्री को जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है कि उनकी भी जान को खतरा माना जा रहा है। सीआरपीएफ के जो जवान है पूरे देश में उनकी रक्षा करेंगे। तो कुल मिला के जो एक सीन देखा जा रहा है वो यही है कि इस फिल्म को लेकर नहीं, इस सच्ची घटना को प्रदर्शित करने वाले लोगों को जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, इसको जो पर्दा डालने के प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी इस फिल्म को फिल्म ना एक हकीकत लोग मान रहे हैं। हमने देखा जब थिएटरों के बाहर पे लोग फिल्म देख के निकल रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, वो रो रहे हैं कि ऐसी सच्ची घटना से पूरा देश जो है वो नजरअंदाज था, देख नहीं पा रहा था। तो हकीकत की इस कहानी को लाने के लिए लोग जो सराहना कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री की और पूरी फिल्म कास्ट की। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि लोगों ने सुदर्शन न्यूज का भी धन्यवाद किया है कि उस दिन पूरी फिल्म कास्ट जो है सुदर्शन न्यूज के मुख्यालय पहुंची थी और हमारे जो मुख्य संपादक सुरेश चौहान जी हैं उन्होंने उनको ऑफर भी दिया है कि अगर आप चाहो तो बड़ी स्क्रीन के माध्यम से हम टीवी में फिल्म 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे। तो एकमात्र चैनल सुदर्शन न्यूज है जो इस फिल्म को सहयोग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और वहीं अब देश का एक एक नागरिक भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उन लोगों को छोड़ के जो सिर्फ कट्टरपंथी है, जो देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़कर।
चलिए दीपक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और इसी पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड एसपी हैं वेद भूषण साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार। जैसे कि वेद भूषण सर, हम देख रहे हैं कि इस फिल्म को भारी समर्थन मिल रहा है, सराहना लगातार हो रही है। आपने भी हो सकता है फिल्म देखी होगी कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ वो कृत्य किया गया, वो नरसंहार हुआ, वो जख्म हरे हो जाते इस फिल्म को देखने के बाद। लेकिन इस फिल्म के बहाने अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कट्टरता फैलाना चाहते हैं, हंगामा लगातार हो रहा है, कुछ इनपुट इस तरह से मिल रहे हैं कि जहां पर गहरी साजिश रची जा रही है। इन तमाम चीजों को सर आप कैसे देखते हैं? दीपक जी, ये प्रत्येक इंडियन का राइट है कि ये जाने के जेनोसाइड कैसे हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ। फिल्म के अंदर तो केवल शायद मेरे ख्याल से 1% सच्चाई दिखाई गई है। अभी दीपक भामरा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, फिल्म नहीं है, ये हकीकत का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जो दिखाया गया है। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है और मेरा राइट है, संभव गुप्ता का राइट है, दीपक खामरा का राइट है कि वो जाने कश्मीर में क्या हुआ। ना मैं था उस दिन, ना दीपक खामरा थे, ना आप थे वहां पर, और पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि उस दिन कश्मीर में क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन लोग पर्दे के पीछे थे जिन्होंने ये सारा कराया। तो फिल्म तो एक तरीका है दिखाने का, समाज का एक प्रतिबिंब दिखाने का, उन्होंने केवल एक दीपक दिखाया है। अब जरूरत है ये दीपक जलाया है, इसको तमाम हिंदुस्तान के लोग देखें। मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं प्रत्येक हिंदुस्तानी से कहता हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी भी धर्म बिरादरी से हो, एक बार इस फिल्म को देखकर डिसाइड करें कि इस फिल्म में क्या असलियत है या कुछ झूठा दिखाया गया है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि सभी को देखनी चाहिए, जो ये छोटी छोटी पिक्स या छोटी छोटी बातों को ना सुन के पूरी फिल्म को किसी थिएटर में जाकर देखें, समझे कि क्या है, तब आपको असलियत पता लगेगी। अब इससे आगे की बात, जो इस फिल्म को लेकर कई तरह के लोग बात कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि कृपा करके ये बताएं, जो 400 आदमियों या 399 आदमियों का कत्ल हुआ, इतनी एफआईआर उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने दर्ज की, क्योंकि कश्मीर पुलिस उस टाइम पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में थी, उनकी मजबूरियां रही होंगी, डिसिप्लिन फोर्स होती है। तो अब मेरा ये अधिकार है, दीपक का ये अधिकार है, आपका अधिकार है कि जाने उन एफआईआर हुई या नहीं हुई तो अब होनी चाहिए, क्योंकि आपराधिक कानून के अंदर 30 साल बाद 50 साल भाई मुकदमा दर्ज हो सकता है। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया जाए। वो तमाम जितनी भी, मैं कहता हूं मुसलमानों के साथ भी जाती हुई हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि कितने मुसलमान विस्थापित होकर दिल्ली में आए या दूसरे हिंदुस्तान के हिस्सों में गए। ये तमाम चीजें विचार करने के लिए, सोचने के लिए, और अब टाइम आ गया है कि जानना चाहिए। फिल्म तो एक बहाना था, केवल जगाया है हिंदुस्तान को कि दोबारा ना हो, रिपीट ना हो। और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे उस टाइम के वहां के सीएम हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, तमाम जिलों के कटघरे में जाएं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। राजा केवल इसलिए नहीं होता कि मलाई खाने के लिए, वाही के लिए। राजा की हार हो तो उसको हार की जिम्मेदारी भी कंधे पर लेनी चाहिए, उसको जिम्मेदारियों का बयान करना चाहिए। तो आज के वक्त की जरूरत है कि तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किए जाने की, बल्कि मेरा कहना यहाँ तक है कि वहाँ की पुलिस से कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब चूंकि यूटी है, धारा 370 खत्म हो गई है, हिंदुस्तान के तमाम स्टेट से, यूटी से वहां पुलिस ऑफिसर भेजे जाएं, एक एसआईटी का गठन हो, जो एविडेंसेस अवेलेबल है। दीपक जी, मैं खुद वहां पर गया हूं जम्मू से, यदि कभी कश्मीर बाई रोड जाने का मौका मिले तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। केवल जली हुई इमारतें, जली हुई दुकानें, वहां निशानात बता रहे होंगे किस तरह से वहां पर विध्वंस किया गया। कोई भी हिंदी के अंदर किसी दुकान, किसी नाई, धोबी, मोची, किसी की कोई दुकान पर हिंदी के अंदर कोई भी इबादत वहां नहीं लिखी होगी सिवाय उर्दू के और दूसरी लैंग्वेजेस के। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम जरूर उठाए, इस मामले में गहन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको ब्रॉट टू द बुक, उनका ट्रायल किया जाए। और ट्रायल भी जम्मू कश्मीर के ना अंदर होकर दिल्ली के अंदर हो या दूसरे स्टेट के अंदर हो, जहां सच्चाई तक पहुंचे। ये मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं एक इंडियन नागरिक हूं, रिटायर्ड आदमी हूं, मेरा राइट मुझसे स्नैच न किया जाए, मुझे जानने का हक है। ये
आपका जानने का हक है कि आप जाने के उस दिन कश्मीर में क्या हुआ। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है, शायद अब जाके सच्चाई निकल कर आएगी और जरूर निकल कर आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर अब चूंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज के ऑफिसर मौजूद हैं और वहां पर जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो फिर आप देखें वहां, समझे वहां की क्रोनोग्राफी समझे, किस तरह से पाकिस्तान वहां पर एड कर रहा था, वहां पर अपनी फाइनेंस वहां पर प्रोवाइड कर रहा था, किसके कहने पर हुआ। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, एक आम मुस्लिम जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश के तहत ये तमाम रातों को जो जेनोसाइड हुआ है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि जेनोसाइड एक्ट अभी तक हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर एक जेनोसाइड एक्ट होना चाहिए, जिससे इस नरसिंहार के अंदर जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थे, चाहे वो दूर बैठे हों, चाहे उनके आका कनाडा, पाकिस्तान कहीं बैठे हों, उनको गिरफ्त में लाया जा सके। ये वक्त की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इस पिक्चर को देखने के बाद डिसाइड करेगा व्हाट वेंट रॉन्ग, वहां पर क्यों हुआ, मुस्लिमों के साथ हुआ तो उनको भी साथ जांच होनी चाहिए। सबको जानने का है। इंडिपेंडेंट बात करना चाहता हूं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यदि उनके साथ कोई जाति हो, वो आए, अपने सबूत दें, कमीशन इंक्वायरी करे, उसका ट्रायल हो, FIR दर्ज हो, तो तमाम चीजें सोचने का विषय है। ये तमाम के लिए मैं प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ, इस पिक्चर से आगे अब क्या होना चाहिए और क्या होगा और क्यों होना चाहिए। जी सर, मैं आपसे, आप वैसे भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मैं आपसे कोई भी पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको पूरा राइट है आपको अपनी बात रखने का। आपने फिल्म भी देखी, लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंसा फैलाना चाहते हैं, इस फिल्म के माध्यम से यहाँ पर दंगा करवाना चाहते हैं, जिसकी साजिश रची जा रही है। ये इनपुट लगातार मिल रहे हैं। हमने पहले भी देखा, जरा सी चिंगारी और आग लगा दी गई, किस तरह से के दंगे हुए। क्या उसी तरह की एक बार फिर से साजिश रची जा रही है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल, जब से फिल्म आई है, जब से पिक्चर दिखाई जा रही है, टीवी पर डिबेट्स हो रही है, सोशल मीडिया के अंदर तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, जो कुछ सिरफिरे लोग हैं, मैं इनको सिरफिरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई को जानते हुए भी जानना नहीं चाहते। बिल्कुल, अभी आपने जिक्र किया CAA NRC पर, मैं आज पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कितने मुस्लिमों को हिंदुस्तान के अंदर CAA NRC का कोई भुगतान करना पड़ा? कुछ नहीं हुआ आज तक, एक भी मुस्लिम को इंडिया से बाहर नहीं निकाला गया। सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है। दिल्ली के अंदर जो साजिश रची जा रही है, शायद उसका परिणाम जल्दी आने वाला है। इसलिए पुलिस अपने आप को गियर अप कर रही है कि इस फिल्म के नतीजे होंगे, क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, किसके कहने पर हो रहा था। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, मुफ्ता मोहम्मदी है, मैं तो बिल्कुल खुलकर नाम ले रहा हूँ। जिस तरह उनके एक्ट रहे, उनके दोगले जो एक्ट रहे, उन्होंने हमेशा दोगली बातें की हैं। उनके मुफ्ती मोहम्मद परिवार के लिए 5-5 उग्रवादियों को हमने हैंडओवर कर दिया। इससे ज्यादा क्या हिंदुस्तान उनके लिए कर सकता था? परंतु ये वो गद्दार लोग हैं जो हमेशा हमारी पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। और इन्हीं लोगों से, गद्दार लोगों से हमें बचने की जरूरत है, इस हिंदुस्तान को बचने की जरूरत है। अभी आपने केरल का नाम लिया, आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, तो ये सब गद्दारी है इस देश के। वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे, देश आगे जाए, देश के अंदर अच्छी बातें सामने लाई जाएं, सच्चाई लोगों को पता लगे। पर देर ही सही, अब टाइम आ गया है। सच्चाई जानकर रहेगा हिंदुस्तान के उस रात को वहां पर किन लोगों के कहने पर कत्लेआम हुआ। ये आम कत्लेआम नहीं था, ये वर्ल्ड में बहुत बड़ी हिस्ट्री बनकर निकलेगा। सच्चाई लोगों को पता लगेगी कि क्यों हुआ, किसके कहने को हुआ। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सर, एक फिल्म माध्यम है जो कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, लेकिन वो ये सपना इस फिल्म के माध्यम से अब देख पा रहे हैं कि अब सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हम अपने घर वापस जा पाएंगे। एक आस उनके ऊपर, उनके अंदर ये उम्मीद जगी है कि वो घर वापस जा पाएंगे। क्या लगता है कि ये फिल्म उनकी आस को पूरा कर पाएगी? सरकार उनकी पूरी मदद कर पाएगी? जो पिछले 30-40 सालों से वो लगातार सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बिल्कुल सपना पूरा होगा, हम लोगों को पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से CAA NRC 370 राम मंदिर, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी, उनको लागू किया गया। तो इस सरकार से काफी लोगों को उम्मीद है। आपने यूपी के इलेक्शन में देखे किस तरह की बातें, वाहियात बातें लोग कर रहे थे, किस तरह से MY समीकरण को वहां पर इकट्ठा किया गया। नतीजा क्या हुआ? तो हिंदुस्तान का जो नागरिक है जाग गया है, उसमें मुस्लिम भी है। ऐसा नहीं है मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे ऐसे नागरिक हैं जो तमाम चीजों को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। परंतु ये
को भटकाए हुए या कुछ इनके पीछे कुछ ताकतें हैं, साजिश हैं जो हिंदुस्तान में आग लगाना चाहती हैं। तो आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूं, जो कुछ भी कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान के इशारे पर हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिक्सअप करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे, वहां पर एक भी हिंदुस्तानी ना रह जाए ये सुनिश्चित करना चाहते थे। घरों पर निशान लगाए गए, उनकी बिल्डिंगों को आग लगा दी गई, लड़कियों को मॉलेस्टेशन किया गया। जिस तरह से आज वक्त आ गया है और सरकार इस बारे में जरूर एक्शन लेगी। हमें पूरी उम्मीद है इस तरह से कानून को पास किए गया है। पार्लियामेंट बड़ी मजबूत स्थिति में आज, राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो भी बिल आएगा पूरा समर्थन उसको पूरा हिंदुस्तान देगा और आने वाले टाइम में जरूर इस तरह के समर्थन बिल्कुल मिलना चाहिए और समर्थन पूरा मिल भी रहा है। दीपक खामरा भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तो दीपक, यहाँ पर अलर्ट जारी है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के इनपुट अभी तक मिल पाए हैं कि किस तरह की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कुछ जो लोग ऐसे भी हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। फिल्म के बीच में जाकर जो है, हमने पहले भी देखा है कि वो नारे लगाने हो, फिल्म से जब लोग निकल रहे हो उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो और फिल्म को बाधित करने का पूरा जो एजेंडा तैयार हुआ है, उसी को लेकर स्पेशल सेल ने ये एडवाइजरी जारी की है कि प्रत्येक जो भी दिल्ली में सिनेमा हॉल है उनके बाहर सुरक्षा जो है कड़ी की जाए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो, ये फिल्म बनने के बाद हर एक आम मानस का भी जो है एक जागरूकता का समझ जागी है कि ऐसी घटना जब देश में घटी तो उस समय की जो सरकारें रही है, उस समय के जो नेता रहे हैं, उन्होंने क्यों चुप्पी साधी रही। जी बिल्कुल। देख रहे हैं लगातार जो वहाँ के नेता है वो लगातार कहते रहे, जैसे धारा 370 की बात हुई, 35A की बात हुई, हटेंगी, खून की नदियां बहाई जाएंगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर वो करके दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर सबका राज्य है, सबका बराबरी का जो हक है। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद उस प्रत्येक कश्मीरी पंडित की आज जरूर जागी है बिल्कुल उनको वापस किया जाए और उनको वहाँ पर जो है घर अपना वापस मिल जाए और पूरी जो उनकी शक्तियां हैं उनको दोबारा से सरकार वहां पर लाने की कोशिश कर रही है। सरकार भी पूरी कोशिश जरूर कर रही है। दीपक, आपको बहुत शुक्रिया और वेदभूषण सर आपको बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर यहां पर विवाद जो बढ़ रहा है, हालांकि एक तरफ सराहना हो रही है, समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां पर जिस तरह के बयान लगातार विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद यहां पर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि इस फिल्म की आड़ में, इस फिल्म के माध्यम से जो विवाद लगातार बढ़ रहा है, इस फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिहादी हैं जो दंगे करवाना चाहते, जो हिंसा करवाना चाहते। एक बहुत बड़ी साजिश जो कि रची जा रही है और इस साजिश का पर्दाफाश होना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।